ईएनबी अवार्ड में यूपी तक की धूम, बेस्ट इलेक्शन कवरेज और बेस्ट रीजनल वेबसाइट के जीते अवार्ड्स। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। उत्तर प्रदेश में इन दिनों गांव-गांव, शहर-शहर एक मुनादी हो रही है और इस मुनादी से फ्री राशन वाले बहुत परेशान हैं क्योंकि उन्हें अपना कार्ड सरेंडर करने को कहा जा रहा है। तो क्या है ये मुनादी और कार्ड सरेंडर करने के पीछे का माजरा क्या है, हम आपको बताएंगे। हम आपको ये भी बताएंगे कि वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर और बाबा विश्वनाथ में सुनवाई के दौरान क्या हुआ है और कब इस पर अहम फैसला आ सकता है। साथ साथ ये भी जान लीजिए कि अखिलेश यादव ने अहम मुद्दों पर आजमगढ़ में क्या कहा है। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक और हम हाजिर हैं अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। इन दिनों गांव-गांव और शहर-शहर में एक मुनादी हो रही है और वो मुनादी ये है कि अपात्र लोग अपना राशन कार्ड सरेंडर कर दें, यानी कि वो राशन कार्ड जिससे लोग फ्री राशन ले रहे थे। फ्री राशन में 25 किलो अनाज और साथ साथ नमक, चना और गुड़ जैसी चीजें मिल रही थी। उस फ्री राशन को अब इस मुनादी के तहत सरेंडर करने को कहा गया है। लेकिन किसे कहा जा रहा है? जो लोग अपात्र हैं। कौन अपात्र हैं ये हम आपको बताएंगे, लेकिन उसके पहले की एक सियासत भी समझ लीजिए। अखिलेश यादव ने आज एक ट्वीट किया, इस ट्वीट को देखिए। और इस ट्वीट में अखिलेश यादव ने याद दिलाया है कि किस तरीके से चुनाव के पहले इसी फ्री राशन के नाम पर वोट तो लिए गए, लेकिन अब मुनादी हो रही है। पहले अखिलेश यादव का वो ट्वीट देखिए और सुनिए कि क्या है वो मुनादी और किस तरीके से ये मुनादी पूरे प्रदेश में चल रही है। ग्राम अलाउद्दीनपुर के कोटेदार रमपता के कार्ड धारकों सुनो। जिन कार्ड धारक के चरपहिया वाहन, ट्रैक्टर, 5 एकड़ जमीन, सरकारी कर्मचारी, शस्त्र लाइसेंस, 5 की लाइसेंस, 5 केवी जनरेटर, एसी, 100 वर्ग मीटर मकान या फ्लैट हो, वो अपना राशन कार्ड तहसील उतरौला में आपूर्ति कार्यालय में जाकर सरेंडर कर दे। अन्यथा जांच के बाद अगर अपात्र पाए जाते हैं तो गेहूं 24 रुपया किलो, चावल 32 रुपया किलो तथा चना, नमक, तेल बाजार भाव से रिकवरी किया जाएगा। उसकी समस्त जिम्मेदारी कार्ड धारक की होगी। दरअसल ये मुनादी इसलिए हो रही है कि फ्री राशन के नाम पर बहुत सारे लोगों ने अपना राशन कार्ड बनवा रखा है। इसमें इतने अपात्र घुस गए हैं कि अब सरकार उन्हें बाहर करने जा रही है और बाहर करने के लिए बकायदा मुनादी कराई जा रही है कि जो भी लोग इसमें अपात्र हैं वो अपना राशन कार्ड सरेंडर कर दें। चुनाव के पहले किसी ने नहीं पूछा, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद अब सरकार बन गई है तो योगी सरकार की तरफ से बकायदा हर जगह इस बात की मुनादी हो रही है कि सभी अपात्र लोग अपना राशन कार्ड सरेंडर कर दें। क्यों? क्योंकि ये गरीबों के लिए है, जो अति गरीब हैं उनके लिए है, या जो पात्र गृहस्थी है उसके लिए ये कार्ड है। अभी तक लगभग 15 करोड़ लोगों को पूरे देश में ये राशन मिल रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश अब इस मामले में इस तरीके से उसने काम किया है कि वो अपात्रों को बाहर करने का उसने अभियान चला रखा है। तो कौन होंगे अपात्र? नजर डाल लीजिए। ऐसे सभी लोग जिनके पास चरपहिया वाहन है, यानी कि कार है, कोई दूसरी गाड़ी है, वो अब अपात्र होंगे इस फ्री राशन से। इसके अलावा जिनके पास एयर कंडीशनर है, एसी लगा है, वो भी इसके पात्र नहीं होंगे, उन्हें भी गरीब ये राशन कार्ड नहीं मिलेगा। ट्रैक्टर, हार्वेस्टर जिनके पास है, यानी कि जो खेती में बड़े हैं, उनको भी अपना ये राशन कार्ड सरेंडर करना होगा। केवीए का जनरेटर या 7.5 एकड़ से अधिक अगर सिंचित भूमि किसी के पास है तो उन्हें ये राशन कार्ड सरेंडर करना होगा, उन्हें मुफ्त राशन नहीं मिलेगा। आपको बता दें कि बड़ी तादाद में गरीबों की जगह ऐसे लोगों ने भी अपने राशन कार्ड बनवा रखे हैं जो इसके लिए पात्र नहीं है, यानी कि खाते पीते ऐसे लोग जिनके पास कार है, एयर कंडीशन है,
ऐसे लोगों के पास भी ये राशन कार्ड बने हैं और वो भी मुफ्त का राशन उठा रहे हैं। इसके अलावा अगर आप शहर में आए तो 100 गज का प्लॉट अगर किसी के पास है जिस पर उसका मकान है, ग्रामीण क्षेत्र में जिसकी आमदनी 2 लाख रुपए से कम है सालाना, और शहर में जिसकी आबादी 3 लाख रुपए से कम है, उसे ही पात्र माना जा रहा है। यानी कि कुल मिलाकर बाकायदा इसका एक फ्रेमवर्क तैयार है और पहले से तैयार है कि किसे अति गरीब माना जाएगा और कौन पात्र गृहस्थी का हकदार होगा। दरअसल इस पूरे मामले की शुरुआत ऐसे हुई कि जब फ्री राशन बंटना शुरू हुआ तो इतने अपात्र इसमें घुस गए कि उसके बाद अब सरकार को फ्री राशन बांटना मुश्किल हो रहा है। लेकिन इस पर सियासत भी खूब होगी क्योंकि सरकार ने फ्री राशन के नाम पर वोट लिया है और अब फ्री राशन सिर्फ गरीबों, अति गरीबों, पात्र गृहस्थी के लिए रखा जा रहा है और उन्हें लगता है कि करोड़ों लोग ऐसे हैं इसमें जो कि इस अपात्र इस योजना में अपात्र हैं और फ्री राशन ले रहे हैं। तो अब देखना यह होगा कि इसका सियासी असर क्या होता है, लेकिन निश्चित तौर पर यह उत्तर प्रदेश का इस वक्त का सबसे बड़ी ये मुहिम है और तमाम नजरें इस पर टिकी रहेंगी। अब अगली खबर, वाराणसी में ज्ञानवापी और बाबा विश्वनाथ मंदिर विवाद में कल फैसला आ सकता है। यह फैसला सर्वे को लेकर होगा। लगातार 2 दिनों से यह सुनवाई चल रही थी कि जो कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किए गए हैं क्या वो निष्पक्ष हैं और क्या अगर सर्वे होता है तो उसकी सीमा रेखा क्या मस्जिद के भीतर भी जाएगी। आज दोनों पक्षों ने इस पर खूब जमकर बहस की। हिंदू पक्ष ने यह कहा कि वो तहखाने के भीतर जाना चाहते हैं, जो तहखाना मंदिर का स्वरूप है, और वो उसकी भी वीडियोग्राफी कराना चाहते हैं। दूसरी तरफ आज मुस्लिम पक्ष की ओर से 1937 के दीन मोहम्मद केस का हवाला दिया गया जिसमें इस पूरे इलाके में मस्जिद का जो इलाका है उसे डिमार्केट किया गया है, यानी कि मस्जिद के इलाके को भी बाकायदा मैप में दिखाया गया है। दोनों तरफ से यह बात जरूर कही गई कि अगर जज साहब खुद मौजूद रहे वहां पे तो वो उसके लिए तैयार हैं। दूसरी तरफ जो कोर्ट कमिश्नर हैं यानी कि अजय कुमार मिश्रा, जिनकी निष्पक्षता पर सवाल उठाए गए थे, आज उन्होंने अपना जवाब भी दाखिल किया। पहले उन्होंने मौखिक रूप से अपना जवाब दाखिल किया, बाद में उन्होंने अपना रिटन जवाब दाखिल किया। कल 12 बजे अब अदालत, बनारस की अदालत सुनवाई करेगी, सुनवाई नहीं बल्कि उस पर फैसला देगी क्योंकि आज सुनवाई पूरी हो गई और ऑर्डर रिजर्व हो गया। अब देखना यह है कि क्या कोर्ट कमिश्नर बदले जाते हैं, देखना यह है कि क्या सर्वे की कोई तारीख आती है, और अब देखना यह है कि क्या सर्वे के लिए मस्जिद के भीतर प्रवेश कर सर्वे को इजाजत मिलती है या नहीं। तमाम नजरें 12 बजे कल इस फैसले पर टिकी रहेंगी जहां वाराणसी में इस पर फैसला आना है। और अब अगली खबर, उधर आज अखिलेश यादव आजमगढ़ में थे। अखिलेश यादव लगातार हर दिन किसी न किसी जिले के दौरे पर रहते हैं और आज वो अपने संसदीय क्षेत्र जिससे अभी उन्होंने इस्तीफा दिया है आजमगढ़, वहां मौजूद थे। लेकिन उन्होंने कई बातें कही। उन्होंने वाराणसी में जो विवाद है, खास करके ज्ञानवापी और बाबा विश्वनाथ के मंदिर मस्जिद का विवाद है, उस पर उन्होंने कहा कि ये विवाद बिल्कुल गलत है और बीजेपी जानबूझकर ऐसे विवाद खड़े करना चाहती है। दूसरी तरफ आज आजम खान पर अखिलेश यादव ने कहा कि आजम खान जल्द ही बाहर होंगे और आजम खान को फंसाने की बीजेपी ने पूरी कोशिश की, अपने सरकारी मिशनरी का उसने इस्तेमाल किया, दुरुपयोग किया, और अब जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने भी टिप्पणी की है, ये साफ दिखाता है कि बीजेपी ने इस पूरे मसले पर, इस पूरे मामले पर आजम खान को फंसाने की कोशिश की है। आपको बता दें कि आज सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी की कि आखिर ऐसा क्या है कि जब उन्हें एक जमानत मिलती है तब दूसरा केस दर्ज हो जाता है, और यह एक गंभीर टिप्पणी है। अखिलेश यादव ने आज कहा कि आजम खान जल्द बाहर होंगे। तो यह था आज का यूपी। हम कल फिर हाजिर होंगे, तब तक आप देखते रहिए यूपी तक।